जिंदगी के साथ खिला रहे हैं, कभी रिजल्ट दे रहे हैं, कभी घटा रही, कौन सा पॉलिसी अपना रहे हैं। हम ही लोग भाई उन्हें नक्सली बनता है, सरकार नहीं चल रहा, ब्रिटिश शासन चल रहा है। जब बेरोजगार ही रहेंगे तो पूजा कौन करेगा। हम एक भर्ती की तैयारी किए थे, इसके पीछे हम 4 साल लगा चुके, 5 साल लगा चुके हैं, तो हम नेक्स्ट भर्ती की तैयारी कब करेंगे सर? हम नहीं कर सकते, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे माँ बाप मजदूर है। छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से हुआ, जवानों की जान चली गई, अभी सरकार जो है 50-50 लाख रुपए दे रही है उनके घर वालों को। क्या लगता है आपको कि वो सही था? सरकार अभी भी ध्यान दे रही है चुनाव पे? हम तो यही कहेंगे सर, नक्सली हमला जो हुआ सर, इसका मुद्दा तो सरकार ही है, सरकार ही करवा रही है सर। ये नक्सली मुद्दा हम सोचे कि नक्सली धीरे धीरे सर इस सरकार में खत्म हो रहा था नक्सली, क्योंकि सबको हम सोचे कि नौकरी वोकरी देगा सब लड़का, सब अपना जो प्राइवेट भी होगा, कुछ सबको सरकारी नहीं देगा, जो एलिजिबल होगा तो मिलेगा ही। टाइम टाइम पर वैकेंसी निकालता है। आज वो नक्सली बनने का रीजन क्या है? हम लोग को नहीं हुआ तो हम लोग क्या करें? नक्सली नहीं बनेंगे, क्या उपाय है? हम ही लोग भाई उन्हें नक्सली बनता है। अब नक्सली से पूछिएगा कभी सर कि नक्सली आप नक्सली क्यों बने, तो बोलेगा मैं मजबूरी है, करप्शन है, बेरोजगार है, तो हम लोग नहीं बनते हैं नक्सली। आज हम लोग इतना नंबर ला के भी सड़क पर भटक रहे हैं। आप कम नंबर वाले को सिलेक्शन दिए हैं, क्यों दे रहे हैं कम नंबर वाले को? ये रूल क्यों आप फॉलो कर रहे हैं? हम लोग के साथ जब उसको 20 नंबर बढ़ा रहे थे, हमको भी 20 नंबर बढ़ाइए, आप बराबर कीजिए। अच्छा, मोदी जी लगातार जहाँ जाते हैं वहाँ युवाओं से बात करते हैं, वो दिखाते हैं कि हम जो है सरकार जो है युवाओं की सरकार है। अभी भी बंगाल में बात हो रही है, यहाँ मोदी जी के किसी भी मंत्री ने या बीजेपी के कहीं से भी आप लोगों को आश्वासन या कहीं से भी ये हुआ, संभावना मिली कि हाँ चलिए आपको नौकरी दे देंगे हम? बीजेपी वाला तो सर मिल भी नहीं रहा सर कोई भी। हम लोग हाल फिलहाल में अभी कल गए, चिराग पासवान के पास गए थे, तो वो भी आश्वासन दिए कि हम अमित शाह के पास लेटर दिए, अभी कोई जवाब नहीं आया। बीजेपी वाला सर कोई नहीं आ रहा है सर। अभी हम क्या बोले सर, नरेंद्र मोदी तो नौकरी कहाँ दे रहे हैं? आज नौकरी अमित शाह के लड़के BCCI के चेयरमैन बन जाते हैं। अब वो कुछ भी बना सकते हैं, अभी उनका सरकार है, कुछ भी बना सकते हैं, अनपढ़ को भी नौकरी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी उनका सरकार ब्रिटिश शासन चल रहा है, वो सरकार नहीं चल रहा, ब्रिटिश शासन चल रहा है। अच्छा, 300 मैं ये भी जैसे 370 हटाना बहुत बड़ी बात थी। अगर बात करेंगे 70 साल से 370 नहीं हट रहा था वो, और यहाँ पे 55,000 लोगों को नौकरियाँ चाहिए, तो वो अगर सरकार हटा सकती तो नौकरियाँ तो बहुत छोटी सी चीज़ है ना। 370 धारा, राम मंदिर, 3 तलाक, बड़े काम, जब बेरोजगार को रोजगार मिलेगा तब ना ठीक रहेगा सर। हम लोग जब बेरोजगार ही रहेंगे तो पूजा कौन करेगा? लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा था ना। मुद्दा है, मोदी जी बहुत कुछ अच्छे कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मैंने बेरोजगार पर, मैंने स्टूडेंट पर ध्यान नहीं दे रहे। कभी मन की बात स्टूडेंट के बारे में चर्चा डिस्कस नहीं कर रहे। स्टूडेंट की स्थिति क्या है? आज हम लोग की नौकरी हो जाती है, हम लोग सेटल हो जाए, हमारा नौकरी होता है 5-7 गो, तो मेरा परिवार चलता भी सर। तो युवा देश है भारत, सबसे बड़ा युवा देश है अगर बात करेंगे दुनिया की। युवा देश है, लेकिन युवा भटक रहे हैं सर। इनके सरकार में खाली जुमला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां तो यहाँ सड़क पर दौड़ रही है, जबकि क्वालिफाइड होते हुए। सरकार नहीं चाहती है कि नौकरी मिले, क्योंकि देखिए नौकरी देने वाला सरकार नहीं है सर। हम देख लिए सर, 7 साल हो गया, कहाँ नौकरी दी, कहाँ नौकरी दिया है सर? नौकरी तो यार कम कर रहा है, खींच रहा है, कम कर रहा है, एकदम सब प्राइवेटेशन कर रहा है। पुलिस में जितना भर्ती हम लोग आज से 8 साल से तैयारी कर, कितना वैकेंसी SSC में कांग्रेस के रीजन में सर 2011 में निकला, 12 में निकला, 13 में निकला, 14 में निकला, कंटिन्यू। सरकार तो यही SSC GD के बात बोल रहे सर। 4 साल में 4 मैंने अच्छा वैकेंसी भी निकाले। उसके बाद इनके सरकार में मतलब 4 साल चौकने के बाद जो है 18 में वैकेंसी, 4 साल, और 4 साल में इधर फाइनल 8 साल में कंप्लीट हुआ सर। तो सरकार तो हम ही ने हटाई ना, कांग्रेस तो हम ही ने बोला था। हम लोग तो यही प्रणाम कर रहे हैं, अमित शाह से प्रणाम करके सर हमारी बात सुनिए और हम लोग को न्याय दीजिए, क्योंकि हम लोग अच्छा मार्क्स लाए हैं। ये बात नहीं कि हम लोग फिजिकल नौकरी फ्री नहीं मांग रहे, हम लोग मेहनत भी किए हैं, फिजिकल किए, रिटर्न दिए, मेडिकल दिए, रीमेडिकल दिए, फिर फाइनल लिस्ट से हमको बाहर किए, क्योंकि हम बाहर हो जाते हैं, हम रोड पर नहीं आते, क्योंकि आप कम नंबर वाले को सिलेक्ट किए हैं, नंबर बढ़ा चढ़ा के उतार चढ़ा के आप कर उसको घुसा दिए, तो हम लोग को क्यों नहीं दिए? अच्छा, अब अपनी बात रखने के लिए सरकार आप लोग कहाँ तक जाएंगे, मैं चाहूँगा कि आप बताएं। हम लोग का तो सर अब परमिशन भूख हड़ताल करेंगे। हमारी मांग तो सुनना पड़ेगा सर, क्योंकि हम लोग मेहनत की है और मार्क्स भी अच्छे हैं सर। जान गई ऐसे और तो क्या बोले सर? जान अगर चली गई, जान भी चल जाए सर, तो रह के भी क्या करें, घर जाके क्या करें? हम लोग तो यहीं पर पड़े हुए हैं।
क्या फ़ायदा, घर जाके क्या करें, बेरोजगार का अभी रोज नौकरी मांगने के लिए भी जा रहे हैं तो कहीं को रोकनी भी नहीं मिल रहा है, पढ़ लिख के भी लगता तो हमको डिग्री चला दें, ये डिग्री लेके क्या करेंगे, तो क्या करेंगे डिग्री लेके जब कुछ है ही नहीं है। तो कोई नौकरी मांगने जाते हैं तो बोलता है नौकरी नहीं है। पढ़ा लिखा युवा पढ़ लिख के आज कहाँ किस हालात में? बहुत बेहतर चले। कांग्रेस के रीजन में ऐसा नहीं था सर कि रोजगार जो लड़का पढ़ रहा था उसकी नौकरी हो रही थी, क्योंकि वैकेंसियाँ वो दे रही थी। हो सकता है इसमें नहीं हुआ तो चलो अगला ट्राई करेंगे। ये तो 4 साल में 5 साल में बहाली निकलता था, तो एज खत्म हो जाता। हम लोग जनरल कैटेगरी से, हम लोग नक्सलाइट से हैं, और नक्सलाइट वाला को आप रहम कर रहे हैं कि नक्सलाइट वाला को आप मैंने इतना कटअप नक्सलाइट वाला तो अनपढ़ रहता है, उतना तो पढ़ा लिखा नहीं रहता है, लेकिन तब भी हम लोग कटअप आप 74 कहाँ से जा रहा भाई। आपके पास तो 1.85 कंपटीशन बचा मात्र सर, 1.85 यानी 1,09,000 आप डाटा बोल रहे हैं, SSC बोल रहे हैं कि 1,09,000 मेडिकल फिट हुआ। वो आप डाटा शो किए नहीं कि डायरेक्ट लिख दिया कि 1,09,000 फिट हुआ, कितना धांधली हुआ सो भी डिटेल नहीं दे रहा है। उसके में मेडिकल में सर 1.8 जब 2 गुना से भी कम बच्चा है सर, तो कहीं 15 नंबर कटअप किसी चल जाएगा सर। कटअप से मेरिट के लिए 15 नंबर इस सिपाही के लिए सर इतना टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, रीमेडिकल टेस्ट, लंबाई 170 सर, इतना तो सीजीएल में भी नहीं जाता सर कटअप। ये तो जीडी वाला कहीं 92 चल गया, कहीं 78 चल गया, कहीं 79 गया है, कहीं 80 गया। एक कांस्टेबल के लिए कितना कटअप होना चाहिए सर? हम लोग कटअप से 6.5 नंबर ज़्यादा था, हम लोग का कटअप 67 गया। नक्सलाइट का हम लोग का 7.5 नंबर हम लोग का ज़्यादा था, तब भी नहीं बना। तब भी आपको लगता है कि सरकार तो क्या करें? इन लोग फिजिकल क्यों करवा रहे हैं भाई? फिजिकल आप तो रिटर्न ही करवा लीजिए। अब लंबाई 72 खोजते हैं, 70 वाला को भी नहीं ले रहे हैं। और जब आपके पास भर्ती नहीं है तो आप एडिशनल वाले को बुलाते हैं। खेल कर रहे हैं आप लड़का के साथ, एडिशनल वाले को जिंदगी के साथ खिला रहे हैं, कभी रिजल्ट दे रहे हैं, कभी घटा रही, कौन सा पॉलिसी अपना रहे हैं। और आपके पास जब संसद में नित्यानंद राय ने बोले कि 1,11,000 वैकेंसी खाली है, ये बहाली हटा के सर 1,11,000 बहाली जब आपके पास वैकेंट है सर, तो हम लोग को लेने में क्या आपत्ति है? हम लोग आप लोगों को नहीं चाहते हो नए बच्चों को भरना? 6 महीना के बाद लिया जाए सर। हम लोग को वेटिंग लिस्ट जैसे ये वाला भर्ती है सर, आप 60,200 पर आप सारा प्रक्रिया किए हैं, तो आप 54,000 को क्यों ज्वाइनिंग दिए? 6,000 सीट कहाँ गया? आप बोलते हैं नेक्स्ट में भर्ती में जोड़ देंगे। क्यों जोड़िएगा भाई नेक्स्ट भर्ती में आप 6,000? क्योंकि हम लोग एलिजिबल नहीं है। आप बता रहे पहले वाले, क्या पता उनके मार्क्स अच्छे हों, उनके फिजिकल में ज़्यादा सही हो। सर 6,000 सीट जो न्यू भर्ती आने वाला है सर, उस भर्ती में आप जोड़िएगा। मेरा सीट है तो आप उसमें क्यों दे रहे हैं सर? आप मेरा सीट है सर तो हमको दीजिए, और आप वेटिंग लिस्ट निकालिए। जो लड़का ज्वाइन नहीं करे, आप ठीक है 54,000 जैसे किए 54,000 सीट में हमको लगता है सर 42,000 लड़का ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बहुत सारा लड़का स्टेट पुलिस में ज्वाइन कर लिया, ग्रुप डी में कर लिया, हर जगह कर लिया। अब वेटिंग लिस्ट 42,000, कम से कम 18,000 हम लोग जो स्टूडेंट है प्लस 5 जरूर सीट, 18-5 23,000 सीट में हम लोग चल जाएंगे सर। तो पूरी तरीके से अमित शाह से प्रार्थना करते हैं कि सर कम से कम SSC GD में वेटिंग लिस्ट निकालिए, ताकि हम लोग बेरोजगार नहीं हो, रोजगार मिल जाए। हम लोग सर बहुत मेहनत किए सर, नंबर भी हाई है सर। आप कम नंबर वाले को सिलेक्शन के लिए अधिक नंबर वाले को छोड़ दिए, लेकिन हम तो यही कहेंगे वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। हम तो यही कहेंगे ताकि हम लोग का हो जाए सर। और न्यू भर्ती जो आने वाला है सर, उसमें कम से कम एज में रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि कोविड-19 के चलते हम लोग का एज ओवर हो गया। 2 साल कम से कम। जनरल को भी सर सब कैटेगरी को 2 साल छूट दिया जाए सर। मैं आऊँगा आपके पास। जिस तरीके से अभी आप इनसे बात हो रही थी, आप क्या कह रहे थे मैं जानूँ? यही बोल रहा था सर, क्योंकि 3 बार कट ऑफ इंक्रीज करने के बाद चौथे बार में 15 नंबर बढ़ गया सर। क्योंकि मैं ऐसे राज्य से आता हूँ छत्तीसगढ़, जहाँ नक्सली हमले आए दिन होते रहते हैं, आए दिन जवान शहीद होते रहते हैं, और आए दिन मतलब कुछ न कुछ वारदात होते रहती है, लेकिन उनको मीडिया नहीं दिखाती है ना। हम ऐसे स्टेट से आते हैं जिससे मतलब सुरक्षा का माहौल ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि फौज में अभी मतलब फौजी जो शहीद हो रहे हैं उनके लिए मतलब मैन पावर कम है, क्योंकि उनके लिए मतलब उनको 2 जवान की ड्यूटी 1 जवान कर रहा है सर। तो 1 जवान जब 2 जवान की ड्यूटी करेगा तो कहाँ से सर वो सोएगा कब, और नहाएगा कब, या खाएगा कब, दाढ़ी कब बनाएगा, ये सब कब करेगा सर? वो उसका वैसे ही मानसिक रूप से बेचारा वैसे ही प्रताड़ित हो जाता है, तो कैसे करेगा? हम ये सोचते हैं कि अगर हम ये सोच के यहाँ पास खड़े हैं कि उनका काम हल्का हो जाएगा। मतलब हम अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो उनका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि बरोबर 1,11,000 वैकेंसी खाली है, तो वो 1,11,000 लोग डबल ड्यूटी कर रहे हैं कि 1,11,000 डबल ड्यूटी कर रहे हैं। वो उनका हम 1,09,000 लोगों को ले लेगा तो कम से कम उनका ड्यूटी आधा हो जाएगा, है ना। यही कहना चाहता था मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से
कि आए दिन सरकार क्यों नहीं कर रही है? आपको क्या लग रहा है? सरकार मतलब चुनाव में बातें होती है, ये कहा जाता है कि नौकरी देंगे, 2 करोड़ उधर बोल दी गई, 19 लाख बिहार में बोल दी गई, फिर अभी बात करी जा रही है। सर जुमलेबाजी है, पैसा कमाने का तरीका है सर। क्योंकि देखो 58 लाख फॉर्म फॉर्म में भरे पैसे जाते हैं तो सर। लगते हैं। 58 लाख का 100 से इंटू कर लो, 58 करोड़ होता है सर। मेरे ख्याल से इतना ही होता है, 58 करोड़ होता है। और 58 करोड़ का 3 साल में ब्याज कितना होता होगा? ये तो बैंक में ही जाता है ना सर जमा, तो ये 3 साल का ब्याज कितना होता होगा? फॉर्म निकलते हैं ऐसे कई फॉर्म, रेलवे के फॉर्म भरो 500 रुपये फीस होते हैं, बैंक में 1000 रुपये फीस होते हैं। और इसको हम गरीब लोग नहीं भर सकते सर, हम गरीब लोग हैं। हम वो भी वैसे ही भरते हैं, हर कोई जी भरता सर, हर कोई भरता है, लेकिन सर हम गरीब हैं। हम एक भर्ती की तैयारी किए थे, इसके पीछे हम 4 साल लगा चुके, 5 साल लगा चुके, तो हम नेक्स्ट भर्ती की तैयारी कब करेंगे सर? हम नहीं कर सकते, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे माँ बाप मजदूर है, तो हम कहाँ से ऐसा तैयारी करते रहेंगे सर कि, है ना? आपने बताया मजदूर है, तो कैसे, अभी तो आप लोग यहाँ हो, कैसे वो लोग इकट्ठा कर रहे होंगे पैसे बैंक में? क्या अगर एम्प्लॉय होते या फिर कहिए कि अगर किसी पोस्ट पे होते तो पैसा भी आ जाता, ऐसे में कैसे पैसे इकट्ठा कर रहे होंगे? सर सपोर्ट भी करना है आप लोगों को यहाँ पे। सर काम मिलता है तो मतलब काम चलता है तो 200-300 रुपये रोजी कमा लेते हैं, उससे ज़्यादा तो कोई आए नहीं। ऐसे कैसे होगा यहाँ पे आप लोगों का? क्या पता सर, अब हम तो यही चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी, हम इतना दुखी हैं अभी, हम बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं। हम कोई मतलब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या जो भी नेता में बड़े बड़े पद पे होते हैं, हम उनके बच्चे नहीं हैं, हम उनके मतलब उनको वोट जनता है। हम जनता है सर, हमें न्याय दीजिए कम से कम। आप अभी मैं चाहूँगा कि आप, जैसा कि हमने देखा कि आप काफ़ी भावुक हो गए, मैं खुद चाहता हूँ लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि इनकी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचे, क्योंकि सरकार जब तक नहीं सुनेगी, लोग जो जनता है, जनता ही ताकत है, अगर जनता तक ये बात पहुँचती है तो कहीं ना कहीं इन्हें भी उम्मीद है और शायद हम सबको उम्मीद होगी कि शायद सरकार जो है वो उस बात सुन ले, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो माँ बाप हैं इनके, या कह लीजिए कि कुछ लोग जो है वो काफ़ी परेशान है घर से, और साथ ही साथ बात करेंगे पैसे की, तो पैसे भी यहाँ पे बच्चों के पास नहीं है। जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे बस काट रहे हैं अपनी ज़िंदगी ताकि उनको नौकरी मिल जाए, और कोई उनका सहारा नहीं है। अगर दिल्ली में बात की जाएगी तो ऐसे में कोशिश करिए कि इनकी आवाज़ लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग जो है वो एक बात और कहना चाहता हूँ सर आपके चैनल के माध्यम से सर, जो भाइयों जो भी घर पे बैठे हो, 55,000 कैंडिडेट की आवाज़ हम उठा रहे हैं। भाइयों और बहनों जो भी घर पे बैठे हो, 55,000 कैंडिडेट की आवाज़ हम उठा रहे हैं। और आपको शर्म आनी चाहिए, घर पे बैठ के कमेंट करते हो कि ऑल मेडिकल फील्ड ज्वाइनिंग दो, ऑल मेडिकल फील्ड ज्वाइनिंग दो। भाइयों जब तक दिल्ली में नहीं आओगे तब हमारा हौसला नहीं बढ़ाओगे। हम तो ऐसे भी टूटे नहीं है अभी तक, हम अभी तक डटे हुए हैं। अगर आप लोग हौसला बढ़ाते हो तो हम जीत के भी जाएंगे। जय हिंद। तो आपने सुना जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग वहाँ से सुन रहे हो तो वहाँ से ऑल मेडिकल फीस ज्वाइनिंग दो के साथ साथ यहाँ भी कोशिश करें कि यहाँ पे आए, इन लोगों का हौसला बढ़ाएं, और साथ ही साथ जो अभी रामलीला ग्राउंड में मेरे ख्याल से जो अभी इनका आंदोलन होने वाला है उसमें भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ आए, इनके साथ जुड़े, सरकार के सामने अपनी मांग रखें, ताकि मीडिया जो है वो लगातार इसको दिखाए और लोगों तक ये बात पहुँचे। जैसे कि किसान आंदोलन में भी हुआ। आपको बता दें कि जो युवा ताकत है इस समय देश की सबसे बड़ी ताकत है। इससे पहले भी कई बार आंदोलन हुए, कई बार प्रोटेस्ट हुए, उसमें युवा सबसे आगे रहा, और आप लोग खुद एक युवा, तो कोशिश करो कि इनकी ताकत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। और लिख रहे हो जब आप ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दो, तो उसके साथ साथ यहाँ पे भी आके आप लोग इनके प्रोटेस्ट में शामिल हो। सोशल न्यूज़ आपके बहुत बहुत धन्यवाद है हम सब स्टूडेंट की तरफ से, क्योंकि आप 2 महीने से लगातार हमारे मतलब हमें दिखा रहे हैं न्यूज़ पे, आगे तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं। जो भी नेता मंत्री जी इस न्यूज़ को देख रहे होंगे, कृपया हमें हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं साहब कि आप हमारी आवाज़ सुन लीजिए। थैंक यू। तो आपने सुना, फिलहाल अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने हाथ से शेयर करिएगा, और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अगर कमेंट करना चाहें और इनका साथ देना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।